रुद्र अष्टाध्यायी तीसरा अध्याय तृतीयम अध्याय। शीघ्रगामी वज्र के समान तीक्ष्ण वर्षा के स्वभाव की उपमा वाले भयकारी शत्रुओं के अतिशय घातक मनुष्यों के क्षोभ के हेतु बार बार गर्जन करने वाले देवता होने से पलक न झपकाने वाले अत्यंत सावधान तथा अद्वितीय वीर इंद्र एक साथ ही शत्रुओं की सैकड़ों सेनाओं को जीत लेते हैं। ये हे युद्ध करने वाले मनुष्यों, प्रगल्भ तथा भय रहित शब्द करने वाले अनेक युद्धों को जीतने वाले युद्धरत, एक चित्त होकर हाथ में बाण धारण करने वाले, जयशील तथा स्वयं अजेय और कामनाओं की वर्षा करने वाले इंद्र के प्रभाव से उस शत्रु सेनाओं को जीतो और उसे अपने वश में करके विनष्ट कर दो। वे जितेंद्रिय अथवा शत्रुओं को अधीन करने वाले, हाथ में बाण लिए हुए धनुर्धारियों को युद्ध के लिए ललकारने वाले इंद्र शत्रु समूहों को एक साथ युद्ध में जीत सकते हैं। यजमानों के यज्ञ में सोमपान करने वाले, बाहुबली तथा उत्कृष्ट धनुष वाले ये इंद्र अपने धनुष से छोड़े हुए बाणों से शत्रुओं का नाश कर देते हैं। वे इंद्र हमारी रक्षा करें। हे बृहस्पति, आप राक्षसों का नाश करने वाले होवें। रथ के द्वारा सब ओत विचरण करें। शत्रुओं को पीड़ित करते हुए और उनकी सेनाओं को अतिशय हानि पहुंचाते हुए युद्ध में हिंसाकारियों को जीतकर हमारे रथों की रक्षा करें। हे इंद्र, आप दूसरों का बल जानने वाले, अत्यंत पुरातन, अतिशय शूर, महाबलिष्ठ, अन्नवान, युद्ध में क्रूर, चारों तरफ से वीर योद्धाओं से युक्त, सभी ओर से परिचारकों से आवृत, बल से ही उत्पन्न स्तुति को जानने वाले तथा शत्रुओं का तिरस्कार करने वाले हैं। आप अपने जयशील रथ पर आरोहण करें। हे स्मान जन वाले देवताओं, असुर कुल के नाशक, वेदवाणी के ज्ञाता, हाथ में वज्र धारण करने वाले, संग्राम को जीतने वाले, बल से शत्रुओं का संहार करने वाले इस इंद्र को पराक्रम दिखाने के लिए उत्साह दिलाइए और इसके उत्साहित करके आप लोग स्वयं भी उत्साह से भर जाइए। शत्रुओं के प्रति दयाहीन, पराक्रम संपन्न, अनेक प्रकार से क्रोधयुक्त अथवा सैकड़ों यज्ञ करने वाले, दूसरों से विनिष्ट न होने योग्य शत्रु सेना का संहार करने वाले तथा किसी के द्वारा प्रहरित न हो सकने वाले इंद्र संग्रामों में असुर कुलों का एक साथ नाश करते हुए हमारी सेना की रक्षा करें। बृहस्पति तथा इंद्र सभी प्रकार की शत्रु सेनाओं का मर्दन करने वाले विजयशील देव सेनाओं के नायक हैं। यज्ञ पुरुष विष्णु, सोम और दक्षिणा इनके आगे आगे चलें। सभी मरुदगण भी सेना के आगे आगे चलें। महानुभाव, सारे लोगों का नाश करने की सामर्थ्य वाले तथा विजय पाने वाले देवताओं, भारा आदित्यों, मरुदगणों, कामना की वर्षा करने वाले इंद्र और राजा वरुण की सभा से जय जयकार का शब्द उठा रहा है। हे इंद्र, आप अपने सहस्रों को भली प्रकार सुसज्जित कीजिए। मेरे वीर सैनिकों के मन को हर्षित कीजिए। हे वृत्रनाशक इंद्र, अपने घोड़ों की गति को तेज कीजिए। विजयशील रथों से जय घोष का उच्चारण हो। शत्रु की पताकाओं के मिलने पर इंद्र हमारी रक्षा करें। हमारे बाण शत्रुओं को नष्ट कर उन पर विजय प्राप्त करें और हमारे वीर सैनिक शत्रुओं के सैनिकों से श्रेष्ठता प्राप्त करें। हे देवगण, आप लोग संग्रामों में हमारी रक्षा कीजिए। हे शत्रुओं के प्राणों को कष्ट देने वाली व्याधि, इन वैरियों के चित्त को मोहित करती हुई इनके सिर आदि अंगों को ग्रहण करो। तत्पश्चात दूर चले जाओ और पुनः उनके पास जाकर उनके हृदयों को शोक से दग्ध करो। हमारे शत्रु घनी अंधकार से आच्छन्न हो जाए। वेद मंत्रों से तीक्ष्ण किए हुए हे वाण रूप ब्रह्मास्त्र, मेरे द्वारा प्रक्षित किए हुए तुम शत्रु सेना पर गिरो। शत्रु के पास पहुंचो और उनके शरीरों में प्रवेश करो। इनसे किसी को भी जीवित न छोड़ो। हे हमारे वीर पुरुषों, शत्रु की सेना पर शीघ्र आक्रमण करो और उन पर विजय पाओ। इंद्र तुम लोगों का कल्याण करे। तुम्हारी भुजाएं शस्त्र उठाने में समर्थ न हो, जिससे किसी भी प्रकार तुम लोग शत्रुओं से पराजय का तिरस्कार प्राण ना करो। हे मरुदगण, जो यह शत्रुओं की सेना अपने बल पर हमसे स्पर्धा करती हुई हमारे सामने आ रही है, उसको अकर्मण्यता के अंधकार में डुबो दो, जिससे कि उस शत्रु सेनाओं के सैनिक एक दूसरे को ना पहचान पाएं और परस्पर शस्त्र चलाकर नष्ट हो जाएं। जिस युद्ध में शत्रुओं के चलाए हुए बाण फैली हुई शिखा वाले बालकों की तरह इधर उधर गिरते हैं, उस युद्ध में इंद्र, बृहस्पति और देव माता अदिति हमें विजय दिलाएं। ये सब देवता सर्वदा हमारा कल्याण करें। हे यजमान, मैं तुम्हारे मर्म स्थानों को कवच से ढकता हूँ। ब्राह्मणों के राजा सोम तुमको मृत्यु के मुख से बचाने वाले कवच से आच्छादित करें। वरुण तुम्हारे कवच को उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट बनाए और अन्य सभी देवता विजयी की ओर अग्रसर हुए तुम्हारा उत्साहवर्धन करें। इस प्रकार रुद्रपाठ रुद्र अष्टाध्यायी का तीसरा अध्याय संपन्न होता है। ओम नमः शिवाय।